शिवसेना यूबीटी के पूर्व सांसद विनायक राउत और उनके पार्षद बेटे गीतेश राउत की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल ठाणे के कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन में पूर्व सांसद की बहू गिरिजा राउत ने अपने पति और ससुर के खिलाफ शारीरिक मानसिक प्रताड़ना और जबरन काला जादू कराने की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया है। गिरिजा ने पुलिस में दी अपनी लिखित शिकायत में ससुराल वालों पर शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर प्रताड़ना देने का सीधा आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया है कि ससुराल में काले जादू की गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से उनके सिर के बाल काटे गए थे। इसके साथ ही पीड़ित महिला को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन गौमूत्र पीने के लिए पूरी तरह से विवश किया गया था। पुलिस ने इस सनसनीखेज शिकायत के आधार पर तत्काल केस दर्ज कर मामले की सघन कानूनी प्रक्रिया और जांच दोनों शुरू कर चुकी है। वहीं एफआईआर के मुताबिक इस पूरे काले जादू के खेल में फिरोज बाबा और काजी बाबा नाम के दो बाहरी व्यक्तियों की संलिप्तता भी पूरी तरह से सामने आई है और इनमें से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इन दोनों बाबाओं को भी इस मामले में सीधे तौर पर आरोपी बनाया गया है। महिला को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें जबरदस्ती गौमूत्र पीने पर मजबूर किया जाता था। ठाणे की कापुर बावड़ी पुलिस इन्हें इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व सांसद विनायक राउत, उनके बेटे कॉर्पोरेटर गीतेश राउत और दोनों बाबाओं के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एफआईआर के आधार पर सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं और मामले की जांच जारी है। मेरा नाम एडवोकेट सागर कदम है। मैं इसमें जो कंप्लेनेंट है गिरिजा राउत, उनका मैं वकील हूँ और हमने एक एफआईआर रजिस्टर की है इसमें जो 498 है, चीटिंग का केस है और महाराष्ट्र जो अघोरी अधिनियम सेक्शन 2013 का जो है वो लगा है, ब्लैक मैजिक एक्ट बोलते हैं उसको, उस पे हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। जो एक एमपी जो इनके ससुर है, उनका बेटा जो नगर सेवक है और बाकी जो बाबा है उन पे। इसमें एक बाबा को अरेस्ट किया है क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो इसमें एक आरोपी अभी अरेस्ट किया और उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उसमें हम लोग कंप्लेंट की तरफ से अपीयर होंगे और पुलिस कस्टडी की मांग करेंगे। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है ये टेक्निकल ऑफेंस है, इसमें सारे इन्वेस्टिगेशन करना ये पुलिस का काम है, कैसे करना है क्या, फिर एक्यूज अगर उसका लोकेशन ट्रेस करना, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। 1 महीना लगे या 2 महीने लगे, हमें रिजल्ट चाहिए इसमें। जो पुलिस अभी दे रही है, इसमें एक आरोपी का ऑलरेडी अरेस्ट हुआ है जो अच्छी शुरुआत है, इसमें बाकी आरोपियों को भी अरेस्ट करने की हम मांग करते हैं। इसमें 2017 में शादी हुई थी, एक एमपी है विनायक राउत जी, उनका वो है उसमें एक एक्यूज, और गीतेश राउत उनके बेटे हैं जो नगर सेवक है, वो एक एक्यूज है। उनकी फैमिली की जो सास है इनकी, वो एक एक्यूज है और फिर एक अंकल है उनके, वो एक्यूज है और फिर बाबा है 3-4 इसमें इन्वॉल्व, वो एक्यूज है। बाबा की भूमिका क्या? उसमें बाबा जो है, ये फैमिली जो है, इनको बाबा के पास लेके जाती थी, अलग अलग अघोरी कृत्य, इनके बाल काटे गए, गोमूत्र पिलाया गया जबरदस्ती, और नॉनवेज के कुछ वो पुराने कपड़े गंदे पहनाए गए, ऐसे बहुत सारी चीजें की गई। यस। इसमें ऐसा है कि कैश 17-18 लाख कैश लेके आते थे वो घर पे, कहाँ से उनको बताया नहीं, लेकिन वो गिनवाते थे उनको मशीन होने के बावजूद, ताकि खाली इसको तकलीफ हो, इसके लिए वो कैश उनको गिनवाने के लिए बोलते थे। अभी आप देखोगे इसका मोडस ऑपरेंडी देखोगे, ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पिताजी खाली जॉब करते थे, वो रिटायर्ड है, अभी कम इनकम सोर्स में आते हैं। इनको ये जो शादी का प्रस्ताव एमपी के यहाँ से इनको शादी का प्रस्ताव आया, जो कि ऐसे नॉर्मल देखा नहीं जाएगा कि ऐसे, और एक विवाह संस्था है उनके मार्फत हुआ है, इनको वो करके शादी हो गई। शादी होने के बाद उनका कुछ फिजिकल रिलेशनशिप जो है उसमें वो इनकेपेबल था, तो उसको छुपाने के लिए इन्होंने अलग अलग ये जो है बाबाओं के पास लेके गए। 1 साल के बाद 18 से 4 साल तब तक ये चलता रहा सारी चीजें। और जहाँ पे वो बाबा के पास जाते थे, बाबा बोलते थे इनके साथ रिलेशन मत रखो जब तक ये ठीक नहीं होती। नहीं, इसमें कोई पैसे की डिमांड नहीं है, पूरी झूठे बात है। मीडिएशन में जो है, अभी अगर मैटर सेटल करना है, कोई भी फैमिली मैटर है जो इसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी, तो हर कोर्ट में मीडिएशन चलता है। तो इसका मतलब, और वो विदाउट प्रेजुडिस रहता है, मतलब वो जो चीज है कि कोई एलिमनी, परमानेंट एलिमनी देना है, ये देना है, हर जगह चलता है। 2 वकीलों की बात अगर कोई एडवोकेट, अगर उनके एडवोकेट अगर वो बोलते और उसका इस्तेमाल वो करते परमानेंट एलिमनी और इसके बारे में, तो पूरे स्तर वो गलत है और वो अलाउड ही नहीं है हमारे इसमें। कोर्ट में अगर जज साहब के पास भी अगर मीडिएशन चलता है और वो दोनों के पास कौन से अमाउंट पे वो चलता है फाइनल एलिमनी का और सेटलमेंट का अगर कुछ चलता है बात, तो वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते कहीं पे भी।
और उसका कोई केस पे असर नहीं होता। अभी जो अरेस्ट हुआ है उसको पीसी के लिए हम लोग पुलिस कस्टडी के लिए हम लोग डिमांड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको पुलिस कस्टडी हो। और ये बहुत सीरियस मामला है। आजकल ये अघोरी और ये अंधश्रद्धा जो है महाराष्ट्र में बहुत बढ़ गई है। लोग विश्वास करते हैं, फिर चीटिंग और उसमें से रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सारी चीजें सामने आ रही है। पोक्सो जैसे मैटर जो बच्चों पे होते हैं असर, ये बहुत सीरियस मामला है। और ये एक एक्स एमपी से जुड़ा हुआ है, उनके फैमिली से, तो ये बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। जी, वो खतरा है। ऑफकोर्स हम पुलिस को वो भी हम एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि वो पुराने पॉलिटिकल लीडर है और एक्स एमपी है, तो ऑफकोर्स खतरा हो सकता है। इसमें जो है सेक्शन 318(2), 351(2), 115(2) और 85 सेक्शन है बीएनएस का। और जो महाराष्ट्र नरबरी और इतर अमानुष अनिष्ट अघोरी प्रथा जादूटोणा प्रतिबंध करना है, समूह उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम 2013, इसको ब्लैक मैजिक प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मैजिक एक्ट जो बोलते हैं, उसको 3 का 2 और 3 का 3 लगा है, जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। मेरा नाम गिरिजा गीतेश राउत है। मेरा शादी गीतेश राउत से 3 दिसंबर 2017 को हुआ। फर्स्ट जो मीटिंग था तभी से टिल डेट उन्होंने हर बात में झूठ बोल के फंसा के ये पूरे प्लानिंग के साथ गंदा काम किया है। मुझे अलग अलग अघोरी ट्रीटमेंट्स करवाए, मेडिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के ट्रीटमेंट्स किए और नॉर्मल लाइफ में भी विम्सिकल बिहेवियर्स और फैमिली प्रेशर्स, ट्रबल्स देके मुझे बहुत गंदा लाइफ उन्होंने 7 इयर्स में दिया। हर बात में कैश मशीन घर में होके भी कैश, बड़े बड़े अमाउंट कैश हाथों से गिनवाना, ये अघोरी इसमें सब बात में मुझे बहुत गंदा ट्रीट करवाना या फिर वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज और हर चीज में मेरे फैमिली को डिग्रेड करना, ऐसे उनका और उनके फैमिली मेंबर्स का गंदा विम्सिकल बिहेवियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने ये सह के आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से है और हमने मेरा नाम तावड़े विवाह संस्था में रजिस्टर किया था शादी के लिए, जहाँ पे विनायक राउत इनके लड़के का, गीतेश राउत का सामने से प्रपोजल हमें आया था और फिर हमारा बातचीत होके सब झूठे अश्योरेंस देके शादी हुआ और 3 दिसंबर 2017 को शादी हुआ। और ये सब लीनियस ट्रीटमेंट को तंग आके दिसंबर 2023 में मैं थाने मेरी मम्मी के यहाँ फाइनली रहने के लिए आ गई। उसका जो सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करने का जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो छुपाने के लिए उसके फादर, उसकी मदर और हर फैमिली मेंबर ने उसको सपोर्ट करके मेरा जो मराठी में बोलते हैं अमानुष छळ किया है और दे पर्पसली स्पॉइल्ड माय लाइफ। जस्टिस कैश आता था अलग अलग अमाउंट्स घर में और फिर वो गिनना रहता था, वो स्टॉक करना रहता था, या फिर नॉर्मल जो गीतेश के कंपनी के सैलरीज निकालने रहते थे वो भी मुझे कैश से हाथ से गिनवा के फिर एम्प्लॉय सैलरीज हर महीने निकलवाए जाते थे। एक बार फिजिकल इश्यूज होने के बावजूद उसने ऑलमोस्ट 18 लाख मुझसे हाथ से गिनवा के, मैंने लिटरली रो रो के रात में वो पूरा कैश गिन के उसको दिया था। सो हर बात में उसका बहुत गंदा विम्सिकल बिहेवियर, उसके फैमिली का वैसा गंदा बिहेवियर मैंने सहा है। जैसे मैंने बोला घर में सबको सब पता था, बट सब लोग आग बन के जो खेल चल रहा है वो चालू रख रहे थे और जितनों को मैंने इसमें ऐड किया है आरोपी करके, उन सब पे जो कोई भी एप्लीकेबल चार्जेस है वो ये होके मुझे पूरा जस्टिस मिलना चाहिए। नहीं, डर नहीं लग रहा है क्योंकि उनका बेटा ये चीज करने के लिए असक्षम है, वो उन्होंने कभी एड्रेस नहीं किया, उन्होंने जानबूझ के हर चीज में टाइम निकाला, जिससे ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको ही उनके लड़के की पड़ी नहीं थी कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसका लाइफ आगे अच्छा होना चाहिए। वो हर बार रीजन देके सिर्फ टाला टाल करके इतना टाइम जो उन्होंने निकाला है, इट सेज अ लॉट की फैमिली बॉन्डिंग कैसा है, किसको घर में किसकी कितनी पड़ी है और उनके लिए किसी को तंग करके उसका लाइफ स्पॉइल करना इज नॉट ऐसे कोई चुभने वाली बात नहीं है। जो उन्होंने मेरे साथ किया है उससे तो ये क्लियर हो रहा है कि उनको इस बात का कोई पछतावा नहीं है। 10 जून को आपने कापरवाड़ी, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। हम लोगों ने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया है। अगर मुझे पैसा ही डिमांड करना होता तो मैं 7 साल जब भी उनके यहाँ थी, मैं मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी और वो ही टाइम निकाल रहे थे, वो ही हर चीज में डिले कर रहे थे। मेरा सांसद का मीटिंग है, मैं दिल्ली में हूँ, मैं कोकण में हूँ, आएंगे बात करेंगे और एक्चुअल बात करने के लिए समोसे लो, चाय लो, ये सब बात में उलझा के बस टाइम निकाल रहे थे और 7 साल ऐसे ही निकल गए। तो मेन पॉइंट्स जो थे वो वही के वही रह गए
और बाकी सब बात को बस वो बढ़ावा देते रहे। पूरा न्याय और ऐसे एक्शंस की इसके बाद अगर कोई किसी लड़की का लाइफ ऐसे स्पॉइल करने की सोचे भी तो वो 10 बार सोचेगा। हाँ, क्योंकि मुझे इतना जो गंदा टॉर्चर किया है ये सब करके, उसके लिए उनको ये मिलना ही चाहिए।